नंबर 21। और इस रूल की जो पहचान है, सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर्क यूज करना है, देन वर्क की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसकी पहचान क्या रहेगी? यदि वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आकर था, थी और थे, तब इस रूल को आप अप्लाई करें। इसमें देखें, ये जो वॉज या वर दिए हैं ये हेल्पिंग वर्ब हैं। उसकी पहचान क्या रहेगी? इसके बाद एक वर्ब आई है दोबारा। क्या होता है किसी भी सेंटेंस में जब दो वर्ब आए, तो पहली वाली जो वर्ब रहती है वो हेल्पिंग वर्ब में आ जाती है। ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। तो इसके बाद वाली जो वर्ब होगी मेन वर्ब, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहलाएगी यहाँ पे, ठीक है। और यही आपकी क्या है? मेन वर्ब है। वॉज का यूज जब भी हम करें तो यहाँ पे देखें शुरुआत में सब्जेक्ट दिया है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज करेंगे। वहीं वर्ब का जो यूज करेंगे आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसकी भी पहचान कई सारे रूल्स में मैं पढ़ा चुका हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आएगा, जैसे ही, सी, इट, एनी पर्सन नेम आएगा, जैसे बॉयज टॉयज आएगी, जितनी भी बॉय टॉय, बॉयज नहीं, बॉय टॉय, चाइल्ड, ये सारी चीज़ें। वहीं थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जो होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जो होता है वो क्या होता है? ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, जो दे कहलाता है, ठीक है। और इसमें सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर आएगा यू, ठीक है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर आएगा जिसे बी कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक्सेप्शन पे आई के साथ वॉज के यूज होता है, इसको याद रखें, ठीक है। ये हुए आपके सब्जेक्ट हुए। अब आते हैं सेंटेंस मेकिंग में। तो वही सारी चीज़ें आपको पहले सभी वर्डों के कहा जाए तो क्या पता होना चाहिए? मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे वह को ही बोलेंगे, बाजार को मार्केट, MARKET, जाना मतलब गो, और रहा हमेशा याद रखें, रहा, रही या रहे की जो मीनिंग होती है वो ING होती है। और जब हम इनको वर्ब और प्लस ING फॉर्म बनाते हैं तो बी फोर्थ बन जाता है, तो ये हो जाएगा गोइंग। पहचान के लिए था, थी, थे है, तो ये पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम टेंस में बात करें तो ये कहलाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा, रही, रहे आकर किसी भी सेंटेंस के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में रहा, रही और रहे आकर था, थी, थे हो जाए, था, थी, थे, तो आप ये कंफर्म मान लें कि ये जो सेंटेंस है वो कहाँ का है? पास्ट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि कार्य चल रहा था, यानी बीत चुका समय है, हम बता रहे हैं कि ऐसा काम हो रहा था तब के लिए। तो अब इसको हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट पहले लिखना है, तो सब्जेक्ट की पहचान के लिए जो पहला शब्द रहेगा वही आपका सब्जेक्ट है। तो ही, और ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो ही के साथ आपको वॉज रखना है, ठीक है, ही वॉज। देन इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ वर्ब है गो, तो गो का हो गया फोर्थ फॉर्म गोइंग, GOING, ही वॉज गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, उद्देश्य क्या है, कहाँ जाना है आपका? तो बाजार जाना है, तो ही वॉज गोइंग टू मार्केट, MARKET। यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन का यूज़ किया टू, तो याद रखें जो टू प्रीपोजिशन होता है इसका अर्थ होता है की ओर। तो जब हम संकेत करते हैं, ठीक है, या जाने या आने के लिए, तो हम टू का यूज़ करते हैं, ठीक है, टू यानी की ओर। तो आप बाजार की ओर जा रहे हैं, इसलिए क्या हुआ है, हमने मार्केट के पहले प्रीपोजिशन टू यूज़ किया है। 90% केसेस पे या 100% केसेस पे हम ले सकते हैं कि हमेशा अगर वर्ब गो है और हम कहीं जा रहे हैं या कोई प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके साथ टू जरूर लग जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका मीन्स क्या होता है? की ओर, हम डायरेक्शन बता रहे हैं कि किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल की ओर जा रहे हैं, तो आप पूरा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, इसलिए टू का यूज होगा। साथ ही साथ देखें तो ये जो पहला सेंटेंस था अफर्मेटिव था, क्योंकि सिंपल साधारण सा सेंटेंस है। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं निगेटिव, जिसमें नहीं का यूज करेंगे। तो जब भी निगेटिव सेंटेंस बनाएं तो याद रखें हेल्पिंग वर्ब जो है उसके तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज और वर, ठीक है। तो यहाँ पे वो वॉज नॉट, वर नॉट यूज हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा रूल्स वही रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, मेक करके बनाते हैं। वे, यहाँ थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसको बोलते हैं दे। बाजार को फिर से वही मार्केट, MARKET। नहीं के लिए आप नॉट यूज करेंगे, जाना के लिए गो, और रहा, रही, रहे तो ING हो गया। था, थी, थे के लिए यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं वर्ब,
WERE, उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, ठीक है। जैसे यहाँ था थी थे के लिए हम वॉज यूज़ करते और किए भी हैं यहाँ पे देखेंगे तो, ठीक है। चलिए आते हैं सेंटेंस मेकिंग में। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है। और मैंने बोला सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पे देखें वॉज या वर है, निगेटिव में क्या हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट यूज़ करना है, तो दे के साथ आएगा वर, दे वर, और फिर नॉट, दे वर नॉट, और फिर से वही वर की फोर्थ फॉर्म। तो वर की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, गोइंग यहाँ है GOING, दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट, टू मार्केट। इस प्रकार कहा जाए कि सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। क्या राम बाजार जा रहा था, क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले ही आ जाएगी, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो इसको मेक करने के लिए आपको पहले इसको चेंज करना है। तो राम के लिए तो राम ही रहेगा, ठीक है। और राम क्या है, ये सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हम वॉज यूज़ करेंगे, ठीक है। बाजार के लिए मार्केट, जा रहा वही गोइंग GOING, ठीक है। था थी थे, तो राम पर्सन का नाम है इसलिए वॉज यूज हुआ, तो ये स्ट्रक्चर में शुरुआत में लिख दिया। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज, फिर राम, वॉज राम, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वॉज राम गोइंग टू मार्केट, क्या राम बाजार जा रहा था, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला, तुम क्या देख रहे थे। तो यहाँ पे यू जो है ये सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है, ठीक है। तो यू आ गया, तुम क्या देख रहे थे, तुम क्या देख रहे थे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन सेकंड में किया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब क्वेश्चन किया जाता है तो ये कहलाता है WH क्वेश्चन वर्ड, यानी इसमें WH वर्ड आएंगे। तो क्या के लिए यहाँ व्हाट यूज करेंगे। देखना क्या होता है, सी, पास्ट टेंस में रहता है तो सी शासीन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम तुम क्या देख रहे थे, तो मैं यहाँ पे सी का यूज नहीं करूँगा, क्योंकि क्या होता है कॉन्टिन्यूस में याद रखना सी के साथ ING नहीं लगाया जाता, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉच या लुक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे TV वगैरह अगर देख रहे थे तो हम वॉच यूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज सिंपल लुक यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, वॉच की यूज जब तब करते हैं जब हम मूवी वगैरह देखते हैं तब, तो यहाँ लुक आएगा। तो लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, और देख रहे, रहा यानी ING फॉर्म। अब यहाँ पे यू है, सेकंड पर्सन है, ये प्लूरल नंबर है, तो यहाँ वर आएगा, ठीक है। अब आते हैं सेंटेंस मेकिंग पे। तो पहली बात तो स्ट्रक्चर जो है WH क्वेश्चन वर्ड का, तो पहले WH क्वेश्चन वर्ड आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब वॉज एवर, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करना है। तो चलिए बना देते हैं। तो WH क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाट, ठीक है। देन हेल्पिंग वर्ब, तो व्हाट, यू के साथ क्या यूज करेंगे हम, वर, व्हाट वर यू लुकिंग, और ING आएगा। ये क्वेश्चन मार्क, व्हाट वर यू लुकिंग, आप क्या देख रहे थे या तुम क्या देख रहे थे, ठीक है। वे कहाँ खेल रहे हैं, फिर से क्वेश्चन लास्ट सेकंड पे किया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्वेश्चन करें तो WH वर्ड, तो कहाँ को बोलते हैं, वेयर, WHERE, ठीक है, ओके। खेलना को मतलब होता है प्ले, PLAY, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING आपको लगाना ही है। और ये लिखा वे मतलब हुआ दे, THEY, और इसके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो आएगा वर्ब, ठीक है। तो मेक करते हैं। तो WH क्वेश्चन वर्ड में पहले क्वेश्चन वर्ड जिसमें WH लगा होता वो आएंगे, तो WHERE, देन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वेयर, वर, WRE, ये स्ट्रक्चर देखें, वेयर वर, सब्जेक्ट वेयर वर दे, वेयर वर दे प्लेइंग, PLAYING, वेयर वर दे प्लेइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने 5 क्वेश्चन आपको समझाया। आप कुछ आपके लिए होमवर्क तो ये लिए, इनको लिख लें और इनकी प्रैक्टिस करें। राम सो रहा था, रोहन नहा रहा था, सोना यानी स्लीप कहलाता है, नहाना यानी बात कहलाता, रहा रही रहे के लिए हमेशा ING लगाना है, ठीक है। जितने भी ये वर्ब हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है तब क्या बनता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है। इस चीज़ को याद रखना। मैं काम कर रहा था, तो करना मतलब डू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। माँ खाना पका रही थी, कुक, ठीक है। राजू मुझे पढ़ा रहा था, पढ़ाना हो मतलब टीच,
वे अपना काम नहीं कर रहे थे, तो काम करना, फिर से काम यहाँ हो गया करना यानी डू। हम खेल रहे थे तो खेल यानी प्ले। सोहन बात कर रहा था, तो बात करना मतलब टॉक होता है। आप वर्ब पे ज़्यादा फोकस करें। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन आपको सबसे ज़्यादा वर्ब पे फोकस करना है यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है। सोहन बात कर रहा था, तो बात करना मतलब होता है टॉक, ठीक है। तुम क्या कर रहे थे, ठीक है, तो करना आ गया तो डू हो गया। डू डिड डन इसके सभी फॉर्म होते हैं। वह क्या कर रहा था, फिर से वही, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तुम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ध्यान रखिए जब क्वेश्चन शुरू में किया जाता है तो कहलाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। लेकिन यदि सब्जेक्ट के तुरंत बात करें, जैसे तुम के बाद तुरंत किया गया, तो ये WH क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्या वे खेल रहे थे, क्या वे खेल रहे थे, ऐसे क्वेश्चन आया तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पहले किया गया तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन क्वेश्चन अगर सब्जेक्ट की तुरंत बात करें तो क्या होता है WH क्वेश्चन। वह क्या कर रहा था, तो क्वेश्चन, ये WH क्वेश्चन वर्ड। वे कहाँ घूम रहे थे, WH क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार कहा जाए कि ये 11 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हैं। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें और इनका कमेंट्स जरूर भेजें।